घर से क्यों तो पग पग पर शंका कर मानोगी नहीं, अभी मान जाओगी एक तो मैंने कोड़ा निकाला सुई। भैया जो उत्तान पाद ने कोड़ा हाथ में उठाओ वो बात हकीकत लात न की देवी बात तो कभी मानती भी नहीं है। सोई कहने लगी महाराज हमसे गलती हो गई। कहने का मतलब श्री सुखदेव ने वर्णन किया परीक्षित ऐसी भगवान की कृपा हुई कि एक ही रात्रि में दोनों रानी गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, जब 9 मास पूरे हुए तो दोनों पत्नियों से एक एक बालक ने जन्म लिया उत्तान पाद के घर में। और जिस घर में एक बेटा न हो उन पे दूसरे बेटा हो तो खुशी है। उत्तान पाद को पता चला कि मेरी दोनों पत्नियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया तो बड़े खुश हो गए। लेकिन फर्क क्या है, जो सुरुचि के बेटा पैदा हुआ तो सुरुचि की सेवा में 1000 दासियां हैं परीक्षित महाराज, और मैया सुनीति की सेवा में कोई नहीं। क्यों? बेटा तो एक ही पिता के हैं लेकिन किस्मत अलग अलग है। आज भी हम देख रहे हैं एक पिता के 2 पुत्र होते हैं लेकिन किस्मत अलग अलग हो जाती है। एक गरीब हो जाता तो एक अमीर हो जाता है। लिखा है वे दोनों ने एक डाली जाए हवन में कैसे चली रही ये भैया एक वृक्ष की 2 डालियां होती हैं लेकिन किस्मत अलग अलग। एक उसी डाली को हवन कुंड में डालते हैं और एक उसी वृक्ष की डाली को शमशान में चितावे एक डाली जाए किस्मत अलग अलग है। वैसे ही उत्तान पाद के 2 पुत्र हैं। ध्रुव की सेवा में कोई नहीं है लेकिन उत्तम की सेवा में काफी लोग हैं। दोनों बेटाओं के नाम रख दिए ध्रुव और उत्तम। बड़ी बेटी के बेटा का नाम है ध्रुव, सुनीति के पुत्र का नाम है सुरुचि के उत्तम। धीरे धीरे दोनों पुत्र सियाने हुए तो एक दिन अपने पिता की सभा में घूमते हुए पहुंचे। जब पिता की सभा में पहुंचे हैं भैया, उत्तान पाद ने अपने दोनों पुत्रों को आता हुआ देखा तो गोदी में बिठा लिया। क्यों? हर एक पिता को अपनी संतान से बड़ा प्रेम होता है। जैसे ही गोदी में बिठाला भक्तों, उसी सभा में एक चुगिला रहता था। चुगिला बैठा था। चुगिला ने जैसे ही देखा सोचने लगा बड़ा प्रेम है, अगर ऐसा ही प्रेम बना रहा तो परिवार उन्नति कर जाएगा। और भैया एक बात बताएं, ये चुगिला गांव-गांव में है, घर घर में है। किसी का किसी से हित हो जाए, भाई भाई में अधिक प्रेम हो जाए तो चुगिला के पेट में पीर होने लगत भैया। हाँ, उससे कितना भी निवेदन करना, लेकिन जब तक फूट नहीं करा देगा तब तक मानेगा नहीं। हाँ, क्यों? कितना भी निवेदन करना, कुछ भी करना, विद्वान कहते हैं ए चुगिला चूकत है नहीं। हाँ, चुगिला चूकत है नहीं। और गाय कहो चुगिला चूकत
चुगला कभी मानने वाला नहीं है। दो भाइयों में कितना भी प्रेम हो भक्तों, सास में बहू में कितना भी प्रेम हो, लेकिन चुगला की अगर नजर पड़ गई तो घर बर्बाद कर देगा, मानेगा नहीं। इससे कितना भी निवेदन करना मान नहीं सकता। विद्वान कहते हैं तो चुगला का बहू नहीं चूकेगा और अंधे पे भैंसियां को तबैयो तो नौकी प्यारा चूकेगा। चुगला से निवेदन करना मानेगा नहीं। भैया एक अंधे इंसान से कहो भैंसिया क्या रुपया की है तो 9,000 वाली कहो 11,000 की, क्यों उसका तो दोष नहीं। विद्वान कहते सुरजी के पास पहुंचा, कहने लगा हे देवी तुम्हारे राजा साहब तुम्हारे सौत